देखिए भाई इस पार्ट में गलती हो गई है ना, मैं उसको ढूंढने लगा था। दिस इज t⁴ विच इज़ 16 है ना, मैं गलती से वहाँ पे तो मैं आंसर में गलत आ गया था। दिस इज 2⁴ 16, सो दिस इज 144/4, ठीक है। दिस इज 144/20, ठीक है, विच इज 36/5, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आएगी 36/5 एंड विच इज 7.2, विच इज 7.2। तो दिस इज 12 स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 7.2 का स्क्वायर, और अगर सॉल्व करेंगे है ना तो वी विल गेट 14, ठीक है। उसका आंसर आएगा दैट विल बी 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस विल बी आंसर, ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, वो भी जेई का है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है ना, स्पीड इज v, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एंड रेडियस इज r एट दिस पॉइंट, दिस एंगल इज थीटा, वेलोसिटी इज v एंड रेडियस इज r, ठीक है। ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं, बड़े बड़े ऑप्शंस दिए हैं, मैं ऑप्शंस को पुट नहीं करता हूं, आप ही बताइए। इट्स एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सोचिए, हाउ टू राइट दिस एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन, रेडियस इज r एंड स्पीड इज वेलोसिटी इज v, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख दूँ आपको, चलो अच्छा मैं लिख देता हूँ, इट विल टेक टाइम बट चलो। -v²/r cos थीटा i कैप प्लस v²/r sin थीटा j कैप, ठीक है। आप टाइम लेना अपना सॉल्व करना। -v²/r sin थीटा i कैप प्लस v²/r cos थीटा j कैप, देन वी हैव -v²/r cos थीटा i कैप minus v²/r sin थीटा j कैप, then we have v²/r I कैप and plus v²/r j कैप। these are 4 options, ठीक है। अब आप लोग सोचिए इसको और बताइए कौन सा आंसर होगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, वीडियो पॉज करके आपको सोचना है। क्वेश्चन आसान सा है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, दिस इन यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा एक्सेशन होगा, दैट विल बी सेंट्रीपिटल एंड टुवर्ड सेंटर। सो दिस इज AC, और सबको पता है कि AC इज v²/r, ये सबको पता है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्या दिक्कत है यार, वेक्टर फॉर्म में लिखने में क्या इशू है। I और J दिख रहा है, साफ साफ हिंट मिल रही है, किसका x कॉम्पोनेंट बता दो, इसका y कॉम्पोनेंट बता दो, ठीक है। दिस इज AC, और ये हमारा क्या होगा, वेलोसिटी हटाते हैं, ये इसका y कॉम्पोनेंट आएगा, दिस विल बी y कॉम्पोनेंट, दिस विल बी x कॉम्पोनेंट, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी a cos थीटा, जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा जाता है, एंड दिस विल बी a sin थीटा। ये क्या IIT का क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, तो -a cos थीटा I कैप, एंड दिस इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, सो -a sin थीटा j कैप। देख लो कौन सा आंसर बैठेगा, दोनों माइनस आ रहे हैं और एक ही वैल्यू v²/r है, सी ऑप्शन, ठीक है। दिस इज राइट ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए भाई अगले 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखते हैं भाई। देखो
यार जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर स्पीड होती है ना, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इफ़ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ओनली दैट इज डिफाइंड, ऐसा नहीं होता है ना। कहीं भी अगर एंगल चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और कोई बंदा ऐसे जा रहा है, तो अच्छा अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे, एक से आते हैं, पहले इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दिस सर्कल, ठीक है, और एक यहाँ पे पार्टिकल v से घूम रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड v, ठीक है, स्पीड इज यूनिफॉर्म एंड v, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो एट दिस पॉइंट, ठीक है, और आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है b, और आप यहाँ पे हो a, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब मुझे ओमेगा a एंड ओमेगा b के बारे में पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट इज ओमेगा a बाई ओमेगा b। अब सोचो आप, ठीक है, कि एक पार्टिकल यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और आपको बताना है कि एक बंदा यहाँ से देख रहा है तो उसका जो एंगल चेंज हो रहा होगा किस रेट से चेंज हो रहा है, और जो बंदा यहाँ पे खड़ा देख रहा है उसको भी इसका एंगल चेंज होता हुआ दिख रहा होगा तो किस रेट से चेंज हो रहा होगा, ठीक है। हमें ये बताना है कि व्हाट इज रेशियो ऑफ ओमेगा a बाई ओमेगा b, ठीक है। आप सबको पता है कि अगर ये एंगल थीटा होगा, दिस एंगल विल बी थीटा बाई 2। ये 10th क्लास में मैथ्स में आप पढ़ के आए हो, ठीक है, कि हमारा जो कोई आर्क होता है ना, आर्क का जो एंगल होता है सेंटर पे, दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल मेड बाय दिस आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप एंगल बनाओगे तो इसका ट्वाइस होगा, ठीक है। तो जो बंदा ए पे खड़ा है वो बोलेगा यार जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी दैट विल बी डी थीटा बाई डी टी, ये ए वाले को नजर आएगा, ठीक है। और जो बंदा बी पे खड़ा है उसको इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, जो एंगल चेंज हो रहा है, यही तो एंगल होता है एंगुलर वेलोसिटी का, वो बोलेगा भाई ये जो है ना दिस इज डी बाई डी टी ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। और आप देख रहे हो कि दिस विल बी हाफ नीचे है, दिस इज 2, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ओमेगा बाई ओमेगा बी इज इक्वल टू 2। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई सर्कल में घूम रहा है कोई पार्टिकल, ठीक है, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में जो उसका ओमेगा होता है ना, और किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो ओमेगा होता है उसमें 2:1 का क्या होता है, रेशियो होता है। पॉइंट ध्यान रखना आप, ज्योमेट्री का बहुत सिंपल सा पॉइंट है, रेशियो विल बी 2:1। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि अगर आप किसी कर्व पाथ पे घूम रहे हो ना, ऐसे ये कर्व पाथ है ना, तो किसी भी इंस्टेंट पे इफ आई कंसीडर वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस, ठीक है, तो दिस विल बी पार्ट ऑफ ए सर्कल। हो सकता है इसका सेंटर यहाँ पे हो, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा कर्व पाथ होता है, वो कर्व पाथ क्या होता है, बहुत सारे सर्कल्स के छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पार्ट को पकड़ता हूँ, है ना, तो ये इसका सेंटर कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये कर्व पाथ ऐसे करके मान लो ऐसे था, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पूरे कर्व में हर जो पॉइंट होता है, हर पॉइंट एक सर्कल का पार्ट होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं यार, है ना, इससे हमें फ़ायदा क्या। फ़ायदा ये है कि सरफेस इतना फ्लैट होगा, दिस है ना, ये बड़े सर्कल का पार्ट होगा, दिस विल बी पार्ट ऑफ ए बिगर सर्कल। ऐसा अगर हम बनाएंगे तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, एंड दिस विल बी पार्ट ऑफ ए स्मॉलर सर्कल, दिस विल बी पार्ट ऑफ दिस सर्कल, है ना, दिस विल बी पार्ट ऑफ दिस सर्कल। तो उसको पकड़ के हम क्या करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ सर्कल बना देना होता है उस पॉइंट को लेते हुए, ठीक है। ये ऐसे हो गया, समझे।
पॉइंट समझ में आया, बात समझ में आया आपको कि एक कर्व पाथ को पकड़ के हमें उसको लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इससे होता क्या है, हमें ये पता चलता है कि जहाँ पे रेडियस कम होगी वहाँ पे घुमाव ज़्यादा होगा, जहाँ पे रेडियस कम होगी वहाँ पे जल्दी घूम जाएगा कर्व, और जहाँ पे रेडियस बड़ी आएगी, जैसे इस पार्ट को मैं ले लूँ तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, जहाँ पे रेडियस बड़ी आएगी वहाँ पे वो कम कम घूमेगा, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा इसका मतलब वो कर्व पाथ पे उतनी जल्दी उतनी क्विकली घूम जाएगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना बड़ा होगा इसका मतलब वो उतना ही फ्लैट हो जाएगा। तो बेसिकली ये कर्व्ड कोई पाथ कितना कर्व्ड है या कितना फ्लैट है ना, इस बात को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके फॉर्मूले भी आप मैथ्स में पढ़ोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, कि किसी कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, कैलकुलस में ये सब क्वेश्चंस हैं आपके जेईई में, ठीक है। तो देखिए भाई, तो दिस इज पार्ट ऑफ ए सर्कल, है ना, और अगर कोई सर्कल पे घूम रहा है ना, तो आपको पता है कि सर्कल पे घूमने पे बड़ी खास सी बात होती है, वो ये होती है कि दैट मोशन विल बी एक्सेलेरेटेड एंड दिस एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन विच इज इक्वल टू v²/r, ठीक है। तो भाई स्ट्रेट पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, कोई कहता है व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट पाथ, तो आप बोलोगे इस पे सर्कल बनाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, एंड दिस विल बी इनफाइनाइट। जितना एक कर्व होता जाएगा, समझे, उसकी रेडियस उतनी कम होती जाएगी, जितना एक कर्व होता जाएगा रेडियस उतनी कम होती जाएगी, समझे, और जितना फ्लैट होता जाएगा रेडियस उतनी बड़ी होती जाएगी। और एक फ्लैट उसके लिए अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, इनफाइनाइट, ठीक है। इसको नोट कर लेना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इनफाइनाइट। अब मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, है ना, ये क्वेश्चन आपको मिला होगा कहीं ना कहीं ज़रूर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है यार एक्चुअली। चलो एक चीज़ और बता दें आपको, अगर कहीं भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है ना, आप कर्व पाथ पे घूमेगा तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आएगा। कोई कहता है भाई ऐसा है, यहाँ पे बता दो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, तो मेरा सारा कंसंट्रेशन क्या होगा, मुझे ये पता करना होगा कि किसी तरह से मुझे यहाँ पे इसकी स्पीड मिल जाए और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मिल जाए। अगर मुझे इसकी वेलोसिटी मिल गई है या स्पीड बोले और मुझे ये AC मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि AC इज इक्वल टू v²/r होता है, और मैं यहाँ से r डिसाइड करूँगा कि इसका r कितना होगा, v²/ac। समझे, वो r कौन सा होगा, जो इस पॉइंट को लेते हुए जो सर्कल बनेगा, समझे, जो ये सर्कल बनेगा ये उसकी रेडियस होगी, समझे। देख रहे हो आप, यहाँ पे छोटा सर्कल बन रहा है, यहाँ पे कर्वेचर कम होगा, ठीक है। और वैसे आपका कैलकुलस का तरीका भी होता है, उस पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। आपको इक्वेशन दी होगी, है ना, और उस इक्वेशन में आप पता कर सकते हो कि किसी पॉइंट पे ये किस सर्कल का पार्ट है, उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। उस अप्रोच पे नहीं आते हैं, अभी हमने जो पढ़ा है उस अप्रोच पे रहते हैं, ठीक है। तो हमें एक तो v पता करना होगा, और v कौन सा है, अलॉन्ग द टेंजेंट। व्हाट इज v, दिस इज वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट। जो वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट होगी वो वाली वेलोसिटी लेंगे हम। एंड व्हाट अबाउट AC, AC विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो देखिए भाई, ये दो तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल भी देते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे रहा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा एंड स्पीड इज u, ठीक है। दिस इज पैराबोलिक पाथ, आप सबको पता है कि दिस पाथ इज पैराबोलिक। बट अभी भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया है ना, कि किसी भी कर्व पाथ को हम क्या मान सकते हैं कि वो बहुत सारे सर्कल्स के छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर बना हुआ है, और हर पॉइंट की अपनी क्या होती है, एक रेडियस होती है, ठीक है। दिस इज पैराबोला। अब किसी ने बोला यार ऐसा है, हाईएस्ट पॉइंट पे बताइए आप मुझे इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। कहाँ पे बतानी मुझे, हाईएस्ट पॉइंट पे बतानी है। तो समझ में आएगा कि यार हमें पता है कि अगर कोई सर्कल का पार्ट होता है तो वहाँ पे एक एक्सेलेरेशन होता है, AC इज v²/r, ठीक है ना, r इज v²/ac। तो मेरा सारा कंसंट्रेशन इस बात पे आ जाएगा कि हाउ टू फाइंड v एंड हाउ टू फाइंड AC। आप सब पढ़ चुके हो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और हाईएस्ट पॉइंट का सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही होती है। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट, सो एट दिस पॉइंट दिस वेलोसिटी इज u cos थीटा, ठीक है। और मुझे क्या पता करना है, और मुझे पता करना है कि व्हाट इज एक्सेलेरेशन,
तो मुझे पता है यार इस पॉइंट पे जो एक्सेलेरेशन होगा दैट इज जी इन इनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी आउटवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसको घुमा रहा है तो ये जी घुमा रहा होगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, निकाल दो क्या आएगा बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। अभी जेई में आया था 1-2 साल पहले। तो दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट को लेते हुए ट्राई टू ड्रॉ ए सर्कल, ऐसे सर्कल को बनाते हैं, है ना, तो सर्कल की जो रेडियस होगी दैट विल बी u cos थीटा स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब किसी ने पूछा नहीं, यहाँ नहीं, जब आपने फेंका था ना, जब प्रोजेक्टाइल को फेंका गया था उस टाइम पे बताओ कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी फेंकते समय। ठीक है, तो फेंकते समय की कहानी देखते हैं भाई क्या होता है। इनिशियल पॉइंट है ना, एट इनिशियल पॉइंट, अभी बात हो रही है इनिशियल पॉइंट की। ठीक है भाई, इसको ऐसे फेंक दिया, ये पकड़ते हैं पॉइंट यहाँ पे। क्या क्या पता होना चाहिए, फिर वही बात कि ए सी इज़ वी स्क्वायर बाई आर एट आर इज़ वी स्क्वायर बाई ए सी। किसी तरह से मुझे उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल जाए और मुझे उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन मिल जाए। तो यार मैंने यू से फेंका था, कोई लोड ही नहीं है, अगर यू से फेंका था तो दिस विल बी यू। ठीक है, मेरा काम हो गया, यू मिल गया मुझे। अब मुझे एक्सेलेरेशन पता करना है सेंट्रीपिटल। अब बहुत ध्यान से सुनना, आप सबको पता है कि एट दिस पॉइंट जो एक्सेलेरेशन होगा दैट विल बी ग्रेविटी। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक, अगर ये एंगल थीटा है, इसको पीछे बढ़ा देता हूँ तो ये एंगल भी थीटा आएगा। थीटा नहीं आएगा, ये थीटा है। ठीक है, तो दिस विल बी थीटा, है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया आपको बात? तो दिस इज 90 माइनस थीटा और इसके परपेंडिकुलर आ देते हैं, दिस विल बी थीटा। तो दिस एक्सेलेरेशन इज जी कॉस थीटा एंड दिस एक्सेलेरेशन इज जी साइन थीटा। पहले बनाइए आप। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ध्यान सुनो आप, ग्रेविटी का काम क्या होता है पहले बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन में। आप बोलोगे इसका काम होता है नीचे गिराना। ठीक है, बिल्कुल, ग्रेविटी बस नीचे गिरता है वरना वो ऊपर भागता हुआ चला जाए, है ना। पर अब आप सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि ग्रेविटी का काम उसको गिराना होता है। आपका आंसर होना चाहिए, थोड़ा प्रिसाइजली आपको बोलना है कि ग्रेविटी 2 काम करता है यहाँ पे। एक तो वो घुमाता है और साथ में स्पीड कम करता है। ठीक है, ग्रेविटी क्या काम करता है, जो घूमना होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं होती तो वो सीधा चला जाता उड़ता हुआ हवा में, अगर वहाँ पे स्पेस, मतलब अगर ग्रेविटी नहीं होती, है ना, हम स्पेस में होते तुम। ठीक है, तो ग्रेविटी के दोनों काम है, घुमाने का काम भी है और स्पीड को कम करने का काम भी है। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इसकी स्पीड को कौन कम कर रहा है। तो भाई स्पीड को कौन कम करेगा, जो वेलोसिटी के अपोजिट होगा वो स्पीड को कम करेगा ना। तो दिस इज योर वेलोसिटी। अगर मैं पूछूं स्पीड को कौन कम कर रहा है, तो जो ग्रेविटी का ये कंपोनेंट है ये स्पीड को कम कर रहा है, जी साइन थीटा। तो एक नई बात पता चली हमको कि ग्रेविटी ठीक है जो हमने अभी तक पढ़ा था, बट ग्रेविटी को हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन प्रोजेक्टाइल को जाने से रोक रहा है, कौन उसकी स्पीड को कम कर रहा है, कौन उसको घुमा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन AT, जो कि अलोंग द टेंजेंट है विच इज जी साइन थीटा। इसका काम क्या है भाई, क्या काम है इसका? इसका काम है स्पीड को कम करना। इसको नोट करने ना, नया पॉइंट आपको मिला। एंड व्हाट अबाउट जी कॉस थीटा, ये जी कॉस थीटा क्या काम कर रहा है बताइए? आप देख रहे हो कि दिस जी कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और सर्कुलर मोशन में आप पढ़ चुके हो कि जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो घुमाने का काम करता है। नहीं, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो घुमाने का काम करता है भाई। तो अगर ये आपकी वेलोसिटी है और ये जी कॉस थीटा तो घुमा रहा है इसको, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। समझ गए? ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करिए कि AC इज जी कॉस थीटा एंड AT इज जी साइन थीटा। इसका काम क्या है, स्पीड को कम करना है, इसका काम घुमाना है। ठीक है, और ओवरऑल मिलके जो ये घूमना और स्पीड का कम होना था दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है भाई, अब आते हैं अपने मुद्दे पे वापस। हमें पता करना था कि ये जो है यहाँ पे, हालांकि मैंने काफ़ी वो बना दिया फ्लैट, कि एक सर्कल का पार्ट होगा, दिस विल बी पार्ट ऑफ ए सर्कल, है ना, दिस विल बी पार्ट ऑफ ए सर्कल, ये यहाँ से। तो सर्कल की रेडियस कितनी होगी, हमें उसकी ये रेडियस पता करनी है। ठीक है यार,
क्या मुझे v मिल चुका है? व्हाट इज v? v इज द वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। बिल्कुल मिल चुका है यार, वो तो फेंकने वाली वेलोसिटी थी u। दिस इज u स्क्वायर। क्या मुझे ac मिला? बिल्कुल मिल गया मुझे ac। दिस g cos थीटा, दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये आपको दे रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉट g sin थीटा। दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको नोट कर लिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे या किसी और पॉइंट पे आप निकालोगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। व्हाट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अल्फा, ये आपके लिए काम है कि यहाँ पे बताइए कि ये किस सर्कल का पार्ट है। दिस इज योर होम असाइनमेंट। ओके।